जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता है उस देश की प्रजा भिखारी हो जाती है। हमारा देश का जो राजा है वो व्यापारी हो गया है और व्यापारी किसी का नहीं सुनता। हम देश के सच्चे सैनिक हैं। हम मोदी जी का किडनी तो नहीं मांग रहे हैं कि हमें अपनी किडनी एक दे दो। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। देश में फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं कि हमें फौज में जो ज्वाइनिंग लेटर थी वो आप दे दीजिए। आप वो भी नहीं दे रहे हो। क्या काम कर रहे हैं युवाओं का? एक भविष्य बता दीजिए कि इस युवाओं के भविष्य के लिए काम किया है। क्या खा के ये भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? हमारा तो भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। जो भर्तियां हमने क्लियर कर दी थी, इन्होंने भीख नहीं मांगी थी, हमने खून और पसीना बहाया था तब जाकर के भर्तियां क्लियर की थी। उनकी जब ज्वाइनिंग नहीं दी तो ये क्या खा कर रही है युवाओं के लिए? सबसे बड़ी बात है बीजेपी चाह ही नहीं रही है कि लड़कों को रोजगार मिले। एक तरफ वादा कर रहा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और एक तरफ कभी नीट का पेपर रद्द हो जा रहा है, मतलब कभी यूपी पुलिस का पेपर रद्द हो जा रहा है, कभी हमारा पेंडिंग भर्ती को पूरा नहीं किया जा रहा है, कभी सर बिहार पुलिस का भर्ती रद्द हो जा रहा है। सर युवा जाए तो जाए कहाँ? ये लोग जानबूझ के सभी को बेरोजगार बना रहे हैं ताकि ये सभी बेरोजगार रहें और बेरोजगार रहेंगे तो मनचाहा मतलब नौकरी ये लोग नहीं ले पाएंगे। हम जिस तरह चाहेंगे इन सभी को मजदूरी कराएंगे। नीट का हाल देखो आप, आज से पहले कभी आपने ऐसा देखा इस देश में? बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। 11-12 के बच्चे, क्या उम्र होती है सर, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो अब सर आपको पता है देश की हालत क्या हो चुकी है। मेरा कहना मान लीजिए मोदी जी, एक बार अपना चुनाव इसको रद्द कर दीजिए और फिर से चुनाव करा दीजिए। आप आ जाइए, सत्ता में बैठ जाइए। मैं अपना मुद्दा कभी नहीं उठाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, भारत माता का जमीन पे हूँ, खड़ा हूँ। मैं कभी आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं कभी नाम नहीं लूंगा कि मेरी भर्ती क्यों रद्द की गई। मोदी जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में 75 साल बाद ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को विकलांग स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इन्हें तो अपनी सीट मिलने से मतलब है कि सीट मिल जाए, चाहे बेईमानी से सीट मिलो। एकदम गलत कर रहे हैं मोदी। मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है ना, इसलिए बच्चों के बारे में मोदी सोचते नहीं है। माओ को देखो कैसी तड़प तड़प के गर्मियों में यहाँ बैठी है माँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ आज तमाम वो युवा हैं जिनका सपना सेना में भर्ती होकर सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करना था, लेकिन अब वो लोग जो है दर दर भटकने को मजबूर हैं, प्रदर्शन करने को मजबूर हैं क्योंकि इनकी पेंडिंग भर्ती की बहाली नहीं हो पा रही है। और ये तमाम युवा जो है लगातार प्रदर्शन अब कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। तमाम जो युवा हैं वो देश के कोने भर से यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए हैं। करीब 1.5 लाख युवाओं की पेंडिंग भर्ती का मामला है जो सरकार जो है अभी पूरा नहीं कर रही है। और तमाम युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आपका जो पूरा मामला है उसको बताइए और फिर मांग क्या आप लोगों की। सर मेरा नाम अविराज सिंह हुआ। सर मैं बिहार चंपारण का रहने वाला हूँ। सर 2019 से लेकर 21 के बीच में 64 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, भर्ती देखा था, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूरी तरह से सिलेक्ट थे। उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उनकी ज्वाइनिंग बची हुई थी। सरकार उस समय कोरोना जैसे महामारी का दौर आया, उस दौर में लड़के मतलब समझिए कि जिस दौर में सभी कोई अपने घरों में था, उस समय लड़के घर छोड़ के फील्ड में जाकर जान दांव पे लगा के मेहनत करके भर्ती निकाला था। लेकिन सरकार 2 साल तक युवाओं को भ्रम में रखी और बताई कि अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, अब आपकी भर्ती होगी, लेकिन सरकार के आश्वासन के सिवा दूसरा हमें कुछ नहीं मिला। सर 14 जून 2022 को एकाएक अग्निपथ योजना आती है और हम सभी युवाओं के सर पे थोप दी जाती है और बताई जाती है कि इससे पहले जो भी भर्ती हुई है सारी भर्ती निरस्त हो गई। अब जो भी युवा आएंगे वो अग्निवीर के तहत आएंगे। सर हमने क्या बिगाड़ा था मोदी जी का? सर हमने जब सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक किया था, हर तरह से क्वालिफाई था, तो कम से कम हमारी तो ज्वाइनिंग पूरी करनी चाहिए थी। सर उस समय जब भर्ती रद्द हुआ उस समय 64 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया सर भर्ती रद्द होने से, क्योंकि सर वो सभी गरीब किसान के बच्चे थे। कोई कर्ज लेकर पढ़ाई किया था, एकेडमी में रह के पढ़ाई किया था, कोई माँ का गहना गिरवी रख के अपने मतलब एकेडमी में रह के पढ़ाई किया था। लगभग 2 साल सभी युवा पढ़ाई किए थे सर। 4 साल दौड़, 2 साल पढ़ाई, लगभग 6 साल की मेहनत थी सर हमारी। पल भर में इन लोगों ने छीन लिया। सर कहाँ जाए, हम लोग क्या करें सर? लगभग हर तरह से समझिए कि हम लोग परेशान हो चुके हैं सर। अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है सर। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर भी रहे हैं, क्या लगता है इसका कोई असर सरकार पे पड़ रहा है? सरकार कुछ नहीं सुन रही है सर। तब जाके इस बार हम सभी युवा ने पूरे देश में घुमा है और इनके विरोध में वोट करने का अपील किया और उस अपील का नतीजा मोदी जी को पता चल गया है, जिस वजह से 400 पार का नारा था आज 250 के नीचे में अटक गया है इनका। अगर ये सर हमारी भर्ती पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है। जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव है उस राज्य में हम सभी युवा घूमेंगे और इनके विरोध में वोट करने का अपील करेंगे। क्योंकि सर बताइए, एक तरफ बीजेपी कहती है कि वो सेना को मजबूत कर रही है, युवाओं के भविष्य की उनको चिंता है, फिर आप जैसे युवा जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनको बस वर्दी मिलनी बाकी थी, उनको सड़क पर लाके क्यों छोड़ दिया? क्यों कर रही है बीजेपी सरकार?
सर सबसे बड़ी बात है बीजेपी चाह ही नहीं रही है कि लड़कों को रोजगार मिले। सर एक तरफ वादा कर रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और एक तरफ कभी नीट का पेपर रद्द हो जा रहा है, मतलब कभी यूपी पुलिस का पेपर रद्द हो जा रहा है, कभी हमारा पेंडिंग भर्ती को पूरा नहीं किया जा रहा है, कभी सर बिहार पुलिस का भर्ती रद्द हो जा रहा है। सर युवा जाए तो जाए कहाँ? ये लोग जानबूझ के सभी को बेरोजगार बना रहे हैं ताकि ये सभी बेरोजगार रहें, और बेरोजगार रहेंगे तो मनचाहा मतलब नौकरी ये लोग नहीं ले पाएंगे। हम जिस तरह चाहेंगे इन सभी को मजदूरी कराएंगे, और मतलब जिस तरह चाहे उस तरह से हम अपना राजनीति में सबका यूज करें। अग्निपथ योजना लेकर आई है, उसके जरिए भर्ती अब सरकार कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है? सर अग्निपथ की बात मैं बता दूं, आप खुद बताइए, अगर किसी भी बच्चे को 3 टाइम का भोजन आप देंगे तो बच्चा नहीं ग्रहण कर पाएगा, नहीं खा पाएगा। वही बात है, 15 महीने की ट्रेनिंग आप किसी भी अभ्यर्थी को देंगे, किसी भी मतलब अग्निवीर को देंगे तो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और रहा बात, कोई भी फौजी कम से कम 10 साल में अनुभवी होता है तब वो किसी ऑपरेशन लायक होता है, ऑपरेशन करने लायक, स्ट्राइक करने लायक। और यहाँ तो 6 महीने में ही ट्रेनिंग और 2 ही साल में मतलब ऑपरेशन पे भेज दिया जा रहा है, जिस वजह से अग्निवीर नए अग्निवीर शहीद हो रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्हें शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है। सर एक तिरंगा तो मतलब कोई भी युवा भर्ती तब मतलब भर्ती होता है, उनके मन में इच्छा होती है कि हम देश का सेवा करने जा रहे हैं, अगर हमारी मतलब शहादत होती है तो हमें एक तिरंगा एक कफन के रूप में मिले, वो भी ये सरकार छीन ले रही है। सर कहाँ जाए? कह रही युवाओं के हित में काम कर रही है। कहाँ हित में काम कर रही है? सर हित में काम करती तो ये सब भटक रहे होते, रोड पे भटक रहे होते। आज हमारे हाथ में सर AK-47 जैसे गन होता, देश का सुरक्षा कंधों पे होता, आज हम सभी मतलब कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे होते, लेकिन हमारे हाथ में बैनर पोस्टर के अलावा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है देश जो है, जो देश की सरकार है वो ठीक नहीं कर रही, युवाओं के साथ धोखाधड़ी? देश की सरकार जानबूझ के युवाओं के साथ फ्रॉड कर रही है, आपके सामने है सर। हम उन सभी युवाओं के कहना चाहते हैं, आज हमारे साथ हुआ है, कल नीट वालों के साथ हुआ, परसों यूपी पुलिस वालों के साथ हुआ, अगला बारी आपका है, आपके साथ भी होगा। और ये सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि युवा बेरोजगार रहे, हम अपने पूंजीपति साथी को अमीर बनाए, इन सभी का जो भी खजाना पैसा है लूट के पूंजीपति साथी को अमीर बनाए। सर लेकिन मोदी जी का तो आप लोगों ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप लोगों के साथ गलत क्यों कर रहे हैं? आपके परिवार में तरह तरह की समस्या आ रही होंगी। मैं पिछली बार आप लोगों से बात की, आप लोगों ने कहा कि नकली फौजी कह के आपको गाँव में चढ़ाया जा रहा है। आज भी सर, अभी आज आंदोलन करके यहाँ से जाएंगे तो फिर लोग वहीं हमें मतलब ताना मारेंगे कि ये आ गया, ये आंदोलन वगैरह कर रहा है, ये आंदोलन करते रह जाएगा, इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ये झूठ मूठ के मतलब फौज में भर्ती हुआ था, शादी करने के बहाने, मतलब बहुत सारा बहाना बताया जाता है, हमें मतलब डिमोरलाइज किया जाता। अब हम क्या करें सर, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम तो बस सरकार से डिमांड कर सकते हैं हमारा जो हक अधिकार है वो वापस कर दे। लगभग 1 साल हो गया आसपास आप लोग जो है वो कर रहे प्रदर्शन, सरकार तो सुनी नहीं रही आपकी। सरकार तो अब सुनेगी, अब तक सरकार थी अपनी पूरी ताकत के साथ में, अब सरकार की ताकत की हमने नींव को हिला के रख दिया है इस बार, और इस बार हम मजबूर कर देंगे सरकार को और अपना हक लेकर ही सांस लेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, और तब तक हमारी लड़ाई जिंदा रखेंगे और अपना हक वापस लेकर ही लौटेंगे यहाँ से, चाहे कितना भी समय हो जाए। इस सरकार को हम झुका के ही सांस लेंगे। सरकार तो अभी तक नहीं झुकी ना, 1 साल हो गए नहीं झुकी है, लेकिन हम प्रयास भी तो हमारा नहीं टूटा है, हम अपना प्रयास तो अभी लगातार जारी रखे हुए हैं। हमने भी तो हार नहीं मानी है, जब तक हम हार नहीं मान लेंगे तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही? सरकार की गलत नीतियाँ हैं। सरकार चाहती है कि जो रक्षा का बजट का पैसा है उसके साथ पता नहीं घोटाला कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता है। रक्षा बजट जा कहाँ रहा है आखिर? 2.5 लाख फौज की कमी हो गई, कहाँ गया वो पैसा? कहती है लगातार पैसा नहीं है, कहाँ जा रहा है ये पैसा? सरकार की ये नीतियाँ अपने उद्योगपति साथियों की तिजोरियाँ भरने में लगी हुई है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमें युवाओं के भविष्य की बहुत चिंता है, आप लोगों के लिए काम करते हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? युवाओं का एक भविष्य बता दीजिए कि इस युवाओं के भविष्य के लिए काम किया है। क्या खा के ये भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? हमारा तो भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। जो भर्तियां हमने क्लियर कर दी थी, इन्होंने भीख नहीं मांगी थी, हमने खून और पसीना बहाया था तब जाकर के भर्तियां क्लियर की थी। उनकी जब ज्वाइनिंग नहीं दी तो ये क्या खा कर रही है युवाओं के लिए? अभी आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं जो भर्ती नहीं हो पा रही? हमको सारी समस्याएं, किसी का कोई जिम्मेदारी है जिसके परिवार पर उसको पता है कि क्या चल रही है। किसी की बूढ़ी माँ इंतजार कर रही थी कि हमारा बेटा फौज में जाएगा और हमको हमारा पालन पोषण करेगा, लेकिन उनके जो अरमानों पर पानी फिरा है
और जो आज तक भी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिला क्योंकि उनकी एज भी निकल चुकी थी, जिसलिए वो कहीं अन्य सेक्टर में भी नहीं जा सकते। तो ये तानाशाही चल रही है इस देश में क्या? बहुत बड़ी तानाशाही है इस सरकार की, और इस तानाशाही के कारण ही हम शिकार हुए हैं। न अन्यथा तानाशाही नहीं होती तो हम ये कहना चाहते हैं कि अग्निपथ से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था, हमारी तो भर्तियां क्लियर हो चुकी थी, फिर अग्निपथ को बीच में ला करके से घसीटा क्यों हमारी भर्तियों को? ये सरकार की गलत नीतियाँ नहीं थी तो क्या थी? क्योंकि अग्निपथ एक अलग मैटर रहा। अग्निपथ आप लेकर आए, वो योजना विफल होगी फल होगी वो बाद में पता चलेगा, और इसका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है वो भी दिख रहा है सबको। इसमें बदलाव भी होगा, अग्निपथ खत्म भी होगी, लेकिन जो हमारी भर्तियाँ ये रद्द हो गई हैं, ये यदि अभी नहीं हुई तो इनका कोई आगे संभावना नहीं बनती है। ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। ये सरकार आप लोगों को क्या गंभीरता से नहीं ले रही क्या? कितने बच्चे इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनी जाए, इनका घर कैसे चले? सरकार गंभीरता से तो तब ले जब हमको देश का नागरिक माने। कोई आतंकवादी बता देता है, कोई खालिस्तानी बता देता है, किसी को कोई कुछ बता देता है। सरकार हमको नागरिक मानती कहाँ है? सरकार तो बस अपनी तानाशाही के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहती है। क्या कहेंगे मोदी जी से, क्या कहना चाहिए? मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप हमारी भर्तियां कंप्लीट करा दें। अभी आप यदि ये सोच में बैठे हों कि युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन के लिए कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे, ये बात आप दिमाग में रखना कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, और सत्य में जयते के जो हमारा आदर्श वाक्य भी है हिंदुस्तान का, उसके साथ खड़े हैं। हम जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आप इस बात को भूल जाना कि ये हार मान के वापस हो जाएंगे। हम वापस जाने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हम आपकी नींव हिला दी और आगे भी हिला देंगे, और आप वैसे भी आप जो बैसाखियों पर टिके हुए हैं उन बैसाखियों को भी तोड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इतनी कम सीटें आई तो ये युवा वोट नहीं दिया? बिल्कुल, ये युवाओं का ही मेहनत का फल है। युवाओं का संघर्ष जारी रहा था इनके विरोध में, आज उसका फल सबको दिख चुका है। इनकी जो सीटें कम हुई हैं वो युवाओं की शक्ति ही है। ये राष्ट्रहित के मुद्दे पे बीजेपी राजनीति करती है, और वही राष्ट्र की सेवा करने के लिए जो युवा उत्सुक है, जिसकी नौकरी लग चुकी थी, उनको अब वर्दी नहीं दे रही बीजेपी। ये कैसा राष्ट्रहित है बीजेपी? ये जो राष्ट्रहित है वो सिर्फ अंधभक्तों के लिए है, जो अंधी भक्ति का चश्मा पहने हुए और मोदी जी की बढ़ाई दिन पर दिन कर रहे हैं, उनके लिए है। राष्ट्रहित कर रही है वाकई में सरकार, तो एक भी अपना राष्ट्रहित बताए कहाँ राष्ट्रहित हो रहा है? चीन हमारे भारत की सीमाओं में घुस रहा है, गोरखा सैनिक चीन की सीमा में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, जो सबसे कट्टर सैनिक थे। कहाँ राष्ट्रहित हो रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार? थे जब 14 में आए थे, बोले थे क्या नाम है, सेना को बहुत मजबूत करेंगे। पहले बोलते थे सेना कमजोर थी देश की, और आप बताइए आप लोगों को भर्ती नहीं कर रहे? बिल्कुल, सेना इतनी मजबूत हो गई कि 2.5 लाख सैनिक की आज कमी है, जो 2.5 लाख सैनिक अधिक होने चाहिए। 60,000 सैनिक हर साल पेंशन जाता है, और ये भर्तियां नहीं हुई तो वो कमी हो रही है। कहाँ जा रहा है इसका पैसा रक्षा बजट का? क्या क्या है मोदी जी को, किसी को सुन ही नहीं रहे। ये सुनेगा कि बात ये है कि ये गद्दी में अहंकार होता है, जिसको ये पद मिल जाता है ना, उस वो अहंकार का चश्मा, अहंकार मत में मत सो जाता है। वो जब तक अपना नाश नहीं करा लेता जो ऐसा आदमी, तब तक वो सुधरता नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने कि जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, झूठ बोलता है? इतना झूठा, इतना बेईमान, इतना निर्लज्ज मैंने कोई आदमी तक प्रधानमंत्री नहीं देखा जितना ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठ। वो यही झूठ नहीं बोलते, इनका कोई पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। आप लोग अभी मैं देख रहा था राजनाथ सिंह से मिलके आए, तमाम लोगों को ज्ञापन दिया, उससे भी नहीं मिल रहे। सर, ये राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था हमें कि हम आपकी पेंडिंग भर्तियां कोविड की वजह से जो रद्द हुई हैं इनको पूरा करवाएंगे। ये देखिए सर, और क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी ने हमसे बोला था कि हम आपको इस भर्ती को पूरा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने ये देखो बड़े मंच में कहा था, आप टेंशन मत लीजिए इसका बिल्कुल भी, क्या आपकी भर्ती पूरी करवाई जाएगी। और सर कोई भर्ती पूरी नहीं करवाई गई, हमें तो ऐसे ही झूठा आश्वासन दे दिया। ये देखिए सर, ये उनके तारीफ कर रहे हैं। ऐसे रक्षा मंत्री को तो हमें रक्षा मंत्री कहने में शर्म आती है कि जो रक्षा मंत्री अपने वचन की परवाह नहीं कर पाया, जो अपने वचन को नहीं संभाल के रख पाया, वो क्या देश की रक्षा कर सकता है? इस पर तो हमको डाउट होता है ये रक्षा मंत्री किसी काम का नहीं है। बताइए, एक तरफ टीवी पे ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, युवा खुशहाल है, सेना मजबूत हो रही है, और वहाँ इतनी गर्मी में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। यही तो है कि ये देश मजबूत नहीं हो रहा। ये जो टीवी पर दिखा रहे हैं वो लोग मजबूत जरूर हो रहे हैं, इसीलिए वो टीवी पर दिखा रहे हैं कि ये देश मजबूत हो रहा है। देश कहीं से मजबूत नहीं हो रहा। और जो देश मजबूत की बात करते हैं वो जमीन पर उतर के देखें और जमीनी हकीकत को पहचाने, वहाँ पर बताएं चल करके कि यहाँ देश मजबूत हुआ है। मोदी राज में युवा हताश है। युवा क्या, सभी हताश हैं। युवाओं की तो इन्होंने ऐसे बैंड बजाई है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इन्होंने फायदा तो किसी का किया ही नहीं है। सिर्फ इन्होंने वो लालच दिया है, और लालच में जनता को इकट्ठा करके फिर उनको लात मारने का काम किया है। तो आगे की लड़ाई कैसे रहेगी?
आगे की लड़ाई हमारी जिस प्रकार से चल रही है अब वो उसी प्रकार से चलती रहेगी और आगे की रणनीति और हम बनाते रहेंगे। अभी सभी साथी मिलकर के प्लानिंग करेंगे, लेकिन हम अपना हक लेने के बाद ही वापसी करेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ से वापस होने वाले नहीं हैं। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे, पहले आपसे बात करते हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंडिंग भर्ती का मामला है, 1.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही आप लोग। देखिए, पहले चीज़ तो मैं बता दूं कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता है उस देश की प्रजा भिखारी हो जाती है। हमारा देश का जो राजा है वो व्यापारी हो गया है और व्यापारी किसी का नहीं सुनता। हम देश के सच्चे सैनिक हैं। हम मोदी जी का किडनी तो नहीं मांग रहे हैं कि हमें अपनी किडनी एक दे दो। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। देश में फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं कि हमें फौज में जो ज्वाइनिंग लेटर थी वो आप दे दीजिए, आप वो भी नहीं दे रहे हो। और रही बात देश मजबूत की, तो कहीं से भी देश मजबूत नहीं है। देश मजबूत वही है, आप इसी जंतर मंतर पर देखें, पहलवान बहू बेटियाँ ने घूमती रही, 3 महीना तक प्रदर्शन चला। एक भूषण शरण सिंह सांसद को बचाने के लिए मोदी जी ने, उन बहनों का न्याय नहीं मिला। आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर 700 किसान मर गए, मोदी जी कहाँ सोए हुए थे। आपने देखा कि लाठीचार्ज से कितने छात्रों को घायल कर दिया गया, कहाँ थे मोदी जी। पटना में जब छात्रों ने आंदोलन किया रेलवे ग्रुप डी को लेकर, उनको रेल से, उनके रूम से निकाल कर पीटा गया, कहाँ है देश मजबूत। कहीं भी देश मजबूत नहीं है। मोदी का एक ढोंगला। रही बात तो जिस देश की मीडिया बिकी हुई है, आपको बता दूं कि मीडिया का वो हाल हो गया है कि मीडिया अपना ईमान, धर्म, कर्म सब बेच दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश कहीं से मजबूत नहीं है। मोदी जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में 75 साल बाद ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को विकलांग स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि मोदी बहुत ठीक है। कहाँ मोदी जी ठीक है, आप हमें बता दीजिए ना। धर्म के नाम पर जो वोट मांगता है वो कैसे ठीक हो सकता है। जो देश को तोड़ने का काम करता है वो कैसे ठीक हो सकता है। जो एक निजी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए बाकी धर्मों को उस्काता है वो कैसे ठीक हो सकता है। जिस देश का युवा आप देखते हैं सब तो हिंदू है, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है। फिर इन हिंदू कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए, कहाँ जाएं हम बेरोजगारी को मार खाते हुए। ये बताइए, वोट लेने के लिए युवा बहुत अच्छा लगता है मोदी जी को, जब नौकरी मांगता है तब अच्छा नहीं लगता। देखिए, वही तो है जो धर्म का झंडा उठाएगा मोदी जी के लिए ठीक है, जो रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन पर बात करेगा मोदी जी के लिए बेकार है, क्योंकि मोदी जी खुद पढ़े लिखे नहीं है। 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है, सड़कों पर बैठने को मजबूर है। मैं तो कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं। ऐसे ही आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? सरकार तो कुछ कर नहीं रही मदद आप लोग। देखिए, घर की बात रही तो समझ लीजिए साहब कि जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीभा रहती है उस तरह हम लोग रह रहे हैं। ज़िंदगी जीने को मन नहीं करता है, मन करता है आत्महत्या कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ बाप भाई बहन का जो उम्मीद है उसको लेकर हम लोग जी रहे हैं। और आपको बता दें कि हम मरने वाले भी नहीं हैं। आने वाले 25 के जो चुनाव है विधानसभा के 4-5 गो राज्य में है, आप देख लीजिएगा कि मोदी जी को गांव-गांव तक इनको खदेड़ा जाएगा, इनका विरोध किया जाएगा और इनको हम भगा कर रहेंगे इस देश से, इस राज्य से, इनको गद्दी से हटा कर ही रहेंगे। इतनी दिक्कत क्या है मोदी से? अरे जो इस देश को फौज को बेच सकता है, आप सोच सकते हैं 4 साल के जो भारतीय फौज को ला सकता है, जो इस देश के बेहू बेटियों को नंगा घुमा सकता है, जो मणिपुर को नहीं बचा सकता, मात्र जो 17-16 जिले हैं उसको नहीं बचा सकता है, जो देश के युवाओं को नहीं बचा सकता है, जो महंगाई कम नहीं कर सकता है, जो शिक्षा एजुकेशन पर 18% GST लगा दिया है, वो देश को कैसे तरक्की कर सकता है? आप बताइए। वो तो कह रहे सेना बहुत मजबूत हो रही है, युवा मोदी के राज में बहुत सशक्त हो रहा है। तो बताइए ना कि पुलवामा हमला में 300 kg आरडीएक्स कहाँ से आया? मोदी से पूछिए कि 300 kg आरडीएक्स कहाँ से आया जो पुलवामा हमला हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं कराए? CDS बिपिन रावत की हत्या हुई, वो कैसे होगी, इस पर जांच क्यों नहीं बैठा? कहाँ गया वो, कैसे उनकी हत्या हुई? ये केवल एक मीडिया के दौलत इनके चेहरों को चमकाया जाता है। कहीं ना कहीं ये देश के लिए मोदी जी दुर्भाग्य है हमारे देश का जो ऐसे PM बने हो। देश के युवाओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं मोदी। देश के युवाओं के साथ गद्दारी है, गद्दारी। जैसे दुश्मन के साथ गद्दारी किया जाता है वैसे मोदी जी हम लोग के साथ गद्दारी किए। सेना के साथ गद्दारी हो रही है। सेना एकदम नाखुश है, सेना रो रही है। भारतीय फौज के जवान जो इसमें भर्ती है, मेरा कई भाई भर्ती है, मुझसे बात होती है, वो कहता है कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इन अफसरों के गुलाम हैं, इन तानाशाहियों के गुलाम हैं। आप बस यही समझ जाइए, देश एकदम जो जवान है मरने के परिस्थिति पे खड़ा हो चुका है और इस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, देश को बहुत मजबूत बनाएंगे, बहुत पैसा है देश के पास, ऐसी बातें होती है, और 1.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और नौकरी तो बीजेपी सरकार नहीं निकाली थी, आप लोग कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो। देखिए, ये अंधभक्तों के लिए है। आपको बता दें कि जब PM मनमोहन सिंह जी सरकार में थे तो PPP के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पे भारत अर्थव्यवस्था में आ गया था। आज तक से 2रे नंबर पे नहीं आया और जब तक से मोदी जीवित रहेंगे वो आ भी नहीं सकता। रही बात ये जो इकोनॉमी करते हैं, तो आप बताइए कैसे लाएंगे? भारतीय इकोनॉमी क्या है? 5.4 के समथिंग है आसपास में, ये कैसे इकोनॉमी को लाएंगे आप बताइए? देश पर 205 करोड़ रुपए कर्ज ले लिए, महंगाई चरम सीमा पर है, ये पैसा कहाँ गया?
सिर्फ मतलब ठग रहे हैं युवाओं। ये केवल पैसा देश का लूटकर एमपी एमएलए को खरीदने के लिए रखे हैं, बाकी देश से कोई मतलब। अब आपकी पेंडिंग भर्ती जो है भी बहाल नहीं हो रही, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की लड़ाई कैसे रहेगी? आगे की लड़ाई अब ये यहाँ प्रोडक्शन नहीं चलेगा, आगे की लड़ाई अब गांव-गांव तक चलेगी। अब गांव-गांव तक जिस तरह हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे और गांव-गांव में लोगों को जागरूक कहेंगे कि हिंदुस्तान की हमारी माता और बहनों, ये देश आपका है, ये राज्य आपका है, इसे बचाना आपका है। अगर आप इस देश को, राज्य को नहीं बचाएंगे तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये देश फिर तानाशाही की तरफ चला जाएगा। बेच रहे हैं सब, बेच दिए, बचा क्या? रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, फौज को बेच दिए। आप देखिए ना, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पहले रेलवे पे क्या लिखा जाता था? भारतीय रेलवे। अब रेलवे पे क्या लिखा था? अडानी रेलवे। देखकर दिल में दर्द होता है कि जिस देश के नाम होता था रेलवे पे, आज वो अडानी का नाम है। क्यों नाम है? अडानी क्या है? एक शब्द में मोदी जी को कुछ कहना हो क्या? मोदी जी को यही कहेंगे कि सर अभी भी समय है, आप अपना झोला ले लीजिए और इस देश को छोड़कर चले जाइए कहीं, क्योंकि देश आपका बस का बात नहीं है। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, देश का युवा जाग चुका है, आपका बस के बात नहीं है देश को संभालना। इसलिए मोदी जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप फौज को बर्बाद किए, युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, अब देश की महिलाएं भी बर्बाद हो गई। अब कोई उम्मीद नहीं रही आपसे, आप हमें देश को बचाने के लिए आप गद्दी को छोड़ दीजिए। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम? मेरा नाम राज सिंह है और मैं बस यही कहना चाहूँगा, मोदी जी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है कर रहे हैं करिए। मुझे बस मेरी मांग यही है कि जो हम लोगों ने सब कुछ क्वालिफाई कर रखा था, हमने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, रिटन पास किया, हमारी ज्वाइनिंग लेटर थी, हमारी ज्वाइनिंग लेटर क्यों रद्द किए? आप इसका जवाब दे दीजिए, मुझे आपसे कोई दूसरा तर्क नहीं है। आप मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए, आपने ये भर्ती रद्द क्यों की? नहीं तो इतना यदि जवाब देना नहीं चाहते हैं तो मोदी जी आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी भारत देश का एक नागरिक हूँ, आप भी एक नागरिक थे, आप तो आए हैं, अभी चुनाव हुआ है, मैं कह रहा हूँ मेरा कहना मान लीजिए मोदी जी, एक बार अपना चुनाव इसको रद्द कर दीजिए और फिर से चुनाव करा दीजिए। आप आ जाइए, सत्ता में बैठ जाइए, मैं अपना मुद्दा कभी नहीं उठाऊंगा, मैं वचन देता हूँ, भारत माता का जमीन पे हूँ, खड़ा हूँ, मैं कभी आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मैं कभी नाम नहीं लूँगा कि मेरी भर्ती क्यों रद्द की गई। वो फिर से चुनाव करा दें, मैं जान जाऊँगा कि किसी भी चीज़ को रद्द किया जा सकता है। मोदी जी से मेरा यही आग्रह है, तो अपना चुनाव रद्द नहीं कराया जाए, युवाओं की भर्ती रद्द करा दी जा सकती है। मोदी जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को बस वो जवाब दे दें कि क्यों रद्द कराए हैं, क्या वजह था? अग्निवीर लगाना था वो लगाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों रद्द किया इसका जवाब दे दें। ऐसा कर क्यों रही है सरकार? पहले नौकरी निकाल रही है, फिर उसको रद्द कर रही है, आप लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं। सड़कों पे आने के लिए हम लोग मजबूर हैं। देखिए, हम भी मोदी जी के बड़े भक्त थे, हमने ये वचन रखा है, हमें बहुत गर्व था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा और भारत माता की सेवा करूंगा। मेरी माँ ने भी जब सुना कि भारत माता की सेवा करेगा, उन्होंने यही बोला कि अच्छा मेरा बेटा अच्छा जुनून लेके पैदा किया, मतलब इसके अंदर जुनून जगह है कि भारत माता के लिए जाएगा और सेवा करेगा। तो उन्होंने बोला चल बेटा जा, तू तैयारी कर। और मैंने कभी आज तक लाइफ में दूसरी भर्ती नहीं देखा इंडियन आर्मी के लिए, और मैं 2017 से देख रहा हूँ। 2017 से मैं 2017 में मतलब रिटर्न में जाके अनक्वालिफाई हो गया, फिर 19 में मैं गया नहीं, उसके बाद फिर 20 में कोरोना लग गया, 21 में गया तो क्वालिफाई किया, कोरोना से पेंडिंग चल रहा था और डायरेक्ट उन्होंने रद्द कर दिया। तो मोदी जी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, भैया सर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप मेरा और इन युवाओं का कल्याण के लिए इस भर्ती को बर्बाद न करें, इस भर्ती को क्लियर करें, युवाओं का भविष्य ना खराब करें। लेकिन भविष्य तो खराब हो रहा है ना, कहाँ आप सेवा करते देश के लिए लड़ते मरते, घर चलता आपका, लेकिन प्रदर्शन कर रहे हो धूप में बैठ के, कहाँ सुन रहे हैं मोदी जी के देने की यही हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग का भर्ती हो जाता है, हम लोग नौकरी करते हैं सर, बाकी नहीं चाह रही है सरकार की हम नौकरी देना। हम लोग तो हताश हो गए, बिहार से आए हैं, हम लोग बहुत परेशान हो गए, कोई सवाल नहीं सुना। कैसे दिक्कत है? समाज के लोग क्या कहते हैं? बहुत गंदा नज़र से देखते हैं हम लोग को, समझे, लगता है आतंकवादी हो गए हम लोग। ऐसे आदमी बोलता है कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग बेकार का ये सब जा रहे हो धरना प्रदर्शन में, सब कोई ताना मारता है। कहेंगे बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी जब से मोदी सरकार आई है, पहले भर्तियां अच्छे से निकलती थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था, सब ठीक था। जब से बीजेपी आई गड़बड़ी हो गई है, भर्ती निकाल रहे हैं आप लोगों का। जब पता चलता होगा कि अब तो एकदम ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तब तक पता चलता है कि भर्ती रद्द हो गई। अब क्या कहा जाए सरकार को? सरकार की यही मानसा है कि आप लोग को परेशान किया जाए, आप लोग मजबूर सड़कों पर आने के। क्या कहेंगे भैया? ऐसे युवा बहुत बेरोजगार है, युवा बहुत सड़कों पे आ चुका है, हर पेपर लीक हुआ। ये बीजेपी के कार्यकाल पे हमने ऐसा आज तक नहीं देखा। आज ऐसी परिस्थिति आ गई, हर युवा सड़क पे, युवा
और हम एक दिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई, इतने ये पूरा युवा जितने भी पेपर हुए पूरे लीक हुए, पुलिस का, नेट का, आर्मी का। हम यही कहना चाहते हैं मोदी से कि हमारा पेंडिंग पेपर जो है वो बचा है, उसको पूरा भर्ती जो है वो खत्म की जाए। क्या कहेंगे मोदी जी को, सुन नहीं रहे हैं आपकी? मोदी जी क्या, मोदी जी को 400 पार 300 पार भी ला नहीं पाए मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी जा रहे हैं, झोला पकड़ के जाएंगे इस बार। मोदी जी गए इस बार, अच्छे से जाएंगे। मोदी जी की सरकार दौड़ी है तो मिल के सरकार बनाई है मोदी जी ने। युवाओं के साथ छलावा क्यों कर रही है बीजेपी? मोदी जी हो गए, मोदी जी ने पता नहीं कौन सा नशा कर लिया, हमको छल में रखा। 3 साल हो गए पेंटिंग, हमारी जॉइनिंग लेटर रुकाया सर, अभी तक नहीं मिला। हम इतने बार हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, इतने बार हमको पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर भी हम हार नहीं। हमको उम्मीद है कि हमको राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि हमको पूरा पेंडिंग भर्ती है जो हमारा रुका है वो पूरा कराएंगे। ये बताइए, एक तरफ एक नेता है राहुल गांधी जी, विपक्ष में अभी वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी जो सत्ता में है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों को नौकरी दें, आप लोगों का घर परिवार अच्छे से चले, लेकिन आपको तो रोड पे ला दिए हैं और बात करते हैं कि युवाओं की मदद कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी खाली टीवी गोदी मीडिया है, मीडिया वाले खाली दिखाते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी बस मीडिया को खरीद सकते हैं। और बस जो सच्चाई है आप देख ही रहे, इतने युवा हमारे रोडों में आए हैं, मोदी जी बस कहते हैं टीवी में और करते कुछ नहीं है। तो चलिए अब इधर आपको थोड़ी तस्वीर दिखाता हूँ। तमाम युवा आपको दिखाई देंगे जो सड़कों पे खड़े होकर जो है लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं कर। क्या नाम हुआ आपका? सर सुभाष पंडित। कब से तैयारी कर रहे हैं? सर 2009 से। सिलेक्शन कब हुआ था आपका? सर 2021 में। और अब भर्ती रद्द कर दी गई? जी सर। प्रदर्शन कर रहे हो? सर कई बार कर चुके हैं। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? क्या कहें सर, जब भी आते हैं तभी गुहार करते हैं, विनती करते हैं, पैर भी पड़ते हैं सर, और बार बार यही कहते हैं कि सर जो हमारी पेंडिंग रिक्रूटमेंट जो डली हुई है हमें हमारी ज्वाइनिंग करा दे, बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे सर। करा क्यों नहीं रहे, क्या लगता है आप? करा क्यों नहीं रहे सर? अब इनका जो खेल है वो हमारे तो पल्ले पड़ता नहीं है, लेकिन ये है कि इनका क्या प्लान है आगे या फिर ये क्या करना चाहते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भविष्य खराब कर रहे हैं क्या आप लोग? भविष्य सर ऑलरेडी खराब हो चुका है हमारा, क्योंकि सर हमारी उम्र भी नहीं रही है, क्योंकि जब उम्र थी तब इन्होंने हमें लाशा दिया कि होगी। शायद हम उस टाइम में ये क्लियर कर देते तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते, लेकिन उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती होगी, आप रुकिए। तो सर उसी दौरान हमारी उम्र निकल गई, तो सर अब हम कहीं के भी नहीं रहे। परिवार कैसे चल रहा है बिना नौकरी के? सर अब कुछ कह नहीं सकते सर, अब ऐसे ही है। मेरे पास भी डालना, हम भी डालेंगे। उम्मीद बहुत रही होगी आपको मोदी जी से कि मोदी जी आएंगे सब ठीक हो जाएगा, सड़क पे लाके छोड़ दिए। सोनीपत में जहाँ पे भी अपना अपना प्रोग्राम, मोदी जी अभी तो खैर क्या कहें सर, अब कुछ कह नहीं सकते। डालो, मेरा नंबर लिखाना नहीं चाहते, इतने हताश परेशान हो गए आप लोग। सर बहुत दुख है कसम से सर। इसी से ये सरकार, अब कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं सर, गालियाँ भी निकलती हैं मुँह से, कहने को तो बहुत है और हम ये कर भी सकते हैं, लेकिन सर ये हमारे खिलाफ है सर, हम ऐसा कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ गलत क्यों कर रहे हैं। आप मोदी जी के लिए इतना सोच रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप शब्द ना करें। मोदी जी को नहीं सोचना चाहिए, हमारी जनता है, हमारे बच्चे, इन्होंने वोट देके प्रधानमंत्री बनाया और अब आप ही लोगों के लिए छलावा कर रहे, ठग रहे हैं आप। पता ना चले तो फायदा क्या? मोदी जी अब जो चुनाव हुए हैं, घबरा गई है कि अगर ये इस दौरान अगर इनके दिमाग में ये नहीं बैठा कि शायद मैं इन बच्चों के साथ गलत कर रहा हूँ, जब भी मुझे ये परिणाम मिला है, तो शायद आने वाले कल में इन्हें बहुत बड़ा झटका मिलेगा सर, पक्का मिलेगा सर। देखिए इधर तमाम बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं और भर्ती होने के सपने को लेकर आए थे। बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2019 से। भर्ती तो रद्द हो गई? भर्ती रद्द हो गई। क्या कहेंगे सर? 2022 में हमारी भर्ती हुई थी सर, इन्होंने एडमिट कार्ड इशू कर दिया था हम लोगों को। फिर ये बोलते हैं 14 जून को कि हमें अग्निवीर ला रहे हैं, जिसके लिए हम पुरानी भर्तियाँ रद्द कर रहे हैं। तो सर हम ये तो सर फिर गलती हुआ हम लोगों के साथ। एडमिट कार्ड इशू कर दिया, सब काम हो गया सर। हम लोग तो यही सोच रहे थे भर्ती हो गए हम लोग, फिर आप अचानक से एक कॉन्फ्रेंस करते हो, आप सब चीज़ ख़त्म कर देते हो। 65 लोगों ने आत्महत्या कर ली सर, उनका जिम्मेवार कौन है? सरकार तो अपने आप में कोई जिम्मेदारी नहीं मान रही। वो कह रहे तुम युवा हो, मर्जी जो करो। अभी सर आपने देखा 240 सीट सिमट के रह गई है, अभी वो भी नहीं आएंगी। अभी विधानसभा के चुनाव है सर, हम दिखाएंगे सर जैसा। नाराज़ हैं बीजेपी? बहुत नाराज़ है।
60 लड़कों ने आत्महत्या कर ली सर। युवा देखो, आप देखो सर कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्यों आए? कोई सुन रहा है हमारी? ऐसा कर क्यों रहे हैं मोदी जी, युवाओं को सड़कों पे लाकर छोड़ दिए? ये तो सर मोदी जी जाने क्यों कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उन्हें? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। छलने में लगे हैं, छलने में लगे हैं सर। कहते हैं सेना मजबूत कर रहे हैं वो, और यहाँ सेना में भर्ती होने वाले लड़के। आप ही गए हो सर, कोई हमको देखने वाला भी नहीं है यहाँ पे। हम ऐसे पागलों की तरह यहाँ धरना दे रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी जी ने हमारी सुनी है सिर्फ, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है हम तुम्हारी भर्ती कराएंगे, हम तुम्हारी पेंडिंग भर्ती कराएंगे। सर हम भी यही चाहते हैं हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी हो जाए। अग्निवीर लिया है, अग्निवीर से भी कुछ नहीं है। अग्निवीर बैठा हुआ है मेरे साइड में, ये भी परेशान है। राहुल गांधी के अलावा इस देश में कोई आपको सुन रहा है, कोई समझ रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ राहुल गांधी सुन रहे हैं, सिर्फ उन्होंने। जिम्मेदारी मोदी जी की बनती थी कि आपका दर्द सुने, नौकरी दे। मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने भर्ती निकाली क्यों? फिर उन्होंने भर्ती क्यों निकाली? उन्होंने भर्ती निकाली पहले, अब बोल रहे हैं कि भर्ती कैंसिल कर दी। यूपी पुलिस की तो भर्ती कैंसिल कर दी। अब नीट का हाल देखो आप, आज से पहले कभी आपने ऐसा देखा इस देश में? बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, 11-12 के बच्चे, क्या उम्र होती है सर उनकी, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो अब सर आपको पता है देश की हालत क्या हो चुकी है। क्या हो रहा है इस देश? सर तानाशाही है सर, पूरी तरीके से तानाशाही है। तानाशाही है सर, एक तरीके से तानाशाही हो गई है। गलत हाथों में देश, हाथों में नहीं, बहुत गलत हाथों में देश सर। देखो ये सर पंजाब से आए सर, ये भाई इतना इसको दिक्कत है सर, अस्थमा की प्रॉब्लम है सर। और जो अपनी हक की बात करता है उसको देशद्रोही, खालिस्तानी डंडा मार दिए जाते हैं सर, अरेस्ट कर लिया जाता है सर। हम लोग जनवरी में हम लोग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोगों को बहादुरगढ़ छोड़ा सर, बस में भर के ले गए सबको, बहादुरगढ़ छोड़ा सर। कहाँ जाएं सर हम, किससे बोले? युवाओं की किस तरह की परेशानियां हैं, सरकार इनका जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है और युवा लगातार परेशान है। सरकार ने ही नौकरियां निकाली थी, 1.5 लाख सेना की भर्ती, परमानेंट भर्ती होनी थी, लेकिन कोविड के बाद इस भर्ती को रद्द किया गया और अग्निपथ नाम की योजना लेकर आई गई, जिसमें 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जाएंगे। और ये छात्र ना तो अग्निवीर को स्वीकार कर रहे हैं, ना अग्निपथ में जाने की ये बात कर रहे हैं। इनका सिर्फ यही कहना है कि जो पेंडिंग भर्ती है उसको बहाल किया जाए, उसको पूरा किया जाए, लेकिन सरकार जो है अभी इस पर कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, सरकार आपकी सुन नहीं। सरकार ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं पंजाब से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा फिरोजपुर है, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ही माड़ा किया है, इसलिए इनकी सरकार में आज 240 वोटें मिली हैं, जो बहुत इनके लिए दुखदायी का बात है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है, इसी कारण हमने इनको धरना प्रदर्शन किया है। ये देश सरकार क्यों कर रही है? सरकार एक तो फौजियों की इनकम घटाना चाहती है और उनको पेंशन नहीं देना चाहती है, इस कारण वो ऐसा कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो है पेंडिंग भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? जी सर, 2 साल से सर जो है पीड़ित है, हमारे साथ खलबल करा जा रहा है कि झूठा आश्वासन दिया जा रहा था कि पहले एग्जाम की पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ सोल्यूशन नहीं पता है। फिर भी हम कोशिश जारी रख रहे हैं कि ये आशा मांग रहा है कि हमारा एग्जाम होगा, बस जब तक एग्जाम नहीं होगा ऐसे ही लड़ते रहेंगे बस। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, आप लोगों को सड़कों पे लाकर छोड़ रहा है? जी सर, अभी तक जो भोगना पड़ रहा है कि सरकार की वजह से, हमारा कुछ गलती नहीं था सर, फिर भी भोगना पड़ रहा है सरकार की वजह से। सर क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रहा है कि सर हमारा जो पेंडिंग भर्ती था उसके लिए पूरी नहीं किया, फिर भी अग्निपथ परमानेंट की करने की कोशिश करने जा रहा है सर। हमारे मांगे जो पेंडिंग भर्ती था उसका एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ सर। कहते तो है मोदी जी युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, सबको खुश कर दिया। ये सर झूठा आश्वासन दे रहा है कि अभी तक तो सर जो देश के लिए सर जो फ्यूचर है, जो सैनिक है, उसके लिए तो सर हित नहीं कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है सर? झूठा आश्वासन दे रहा है सर, झूठ बोल रहे हैं मोदी जी सर, 100% सर। ऑब्वियसली सर जो सैनिकों के साथ अन्याय कर रहा है वो किसी के साथ भी कर सकता है सर। कहाँ से आए? ओडिशा से सर। ऐसे भी सर हमारा दोस्त है जो सर जी फांसी लगा दिया सर, जिस दिन एग्जाम खत्म हो गया ना, कैंसिल कर दिया, उस रात को सर फांसी लगा दिया हमारे साथ ने। उस नहीं फोटो है सर हमारा, दिखाता हूँ सर उसका फोटो सर। क्या दिखा रहे हैं? जी सर, क्या दिखा रहे हो? फोटो दिखा रहे हैं जो सुसाइड कर लिया सर, इसकी वजह से सर, इसका फोटो सुसाइड। जी सर, इसकी वजह से सर। पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं, अभी तक पूरी नहीं है सर। आप लोग भी लगातार मेहनत। जी सर, पेंडिंग भर्ती को लेकर लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम युवाओं से हमने बातचीत की, अब उनके साथ उनके कुछ अभिभावक भी आए, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ?
ये मेरा लड़ाइयाँ सरला तो है। चलती रहेंगी। आपका बेटा भी भर्ती हुआ था? सबसे जरूरी हाँ बेटा हमें हुआ जो था, मेरा देखना 2 है, जगह तो काम आप किए थे लोगों की उसने, नौकरी देखनी एक भोपाल में किया था, लंबा एक संघर्ष हो गया गोवा में किया और था। भाई 2-4 पापा भी साल उसके से फौजी थे तो चलते उसको हुए फौज की ज्यादा तो अब ये तमन्ना थी पेंडिंग बेटे को। भर्ती वाला मामला अब पापा तो जरूर खत्म हो गए, निपटाना पापा तो 5 साल हो गए इस खत्म हो पेंडिंग भर्ती वाले गए, बेटे मामले का को काम भी निपटाने के अधूरा लिए रह गया। ये यही होती है हर माँ की, यही तमन्ना हो कि बच्चा कहीं सेट हो जाएगा तो माँ को भी सुकून मिलेगा। पर बीजेपी सरकार में आके इन बच्चों के काम ऐसे हो गए तो परेशानी का पहाड़ सा सांसद विधायक आए हैं, ये लोग सुनते ही नहीं है बच्चों की बात। आपके साथी जो यहाँ पुलिस में भी दिया था उन्हें एग्जाम, पुलिस में निकला था जैसे यूपी पुलिस का, उसमें भी एग्जाम को लीक हो गया था। मतलब नौकरियों के बारे में ये सरकार बच्चों के बारे में नहीं सोचती। मांग पत्र दें कि पेपर वगैरह और दौड़ वगैरह क्लियर हो गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था। तो हमें हर तरीके में बताया गया कि भर्ती रद्द अग्निवीर लगा दे, पिछले काम रद्द कर दिए। चलो अग्निवीर लगा रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? उन 1.5 लाख बच्चों का काम तो पूर्ण करवाना था कि नहीं? पीछे काम रद्द करवा के अगले काम को अग्निवीर में ले रहे हो। हर एक सांसद से ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले नौकरियां निकालते हैं, फिर रद्द कर देते हैं, अरमानों पे पानी फेर देते हैं, सपने तोड़ जाते हैं। बहुत बड़ा पानी फेरा है अरमानों पे, तो फौज की तीनों फोर्सों का बहुत बड़ा नुकसान करा। फोर्सों में कोई मन नहीं होता आप जाने का। पहले इतने बच्चे दौड़े रहे भैया, मैं भी बच्चे के साथ जाती थी, मैदान भर जाता था। अब देखती हूँ मेरे शहर में भी कोई बच्चा दौड़ता नजर नहीं आता। आप संघर्ष करते रहो। सेना को कमजोर करने वाली बात है। सेना कमजोर हो गई। हर बच्चा 4 साल के लिए जाके फिर आके फिर क्या करेगा? ना कोई पेंशन है, ना कोई कैंटीन सुविधा है, ना कोई मेडिकल सुविधा है। आज हमारे आदमी फौज में थे, सूबेदार से जैसे थे, आज हमें पेंशन मिल रही है। जैसे मानो हम पे खेती जमीन नहीं है तो मैं उस पेंशन से कम अपना घर तो चला पा रही हूँ। बच्चों का क्या, ये कैसे करेंगे? आवाज संसद बहुत दिक्कत है, कोई वर्ड नहीं होता कहने को। इन्हें तो अपनी सीट मिलने से मतलब है कि सीट मिल जाए, चाहे बेईमानी से सीट मिलो चाहे ईमानदारी से सीट मिलो, अपनी कुर्सी चाहिए। जनता चाहे कैसे ही परेशान हो जाए। आप पति भी नहीं रहे, वो भी सेना में थे। चले गए, सेना में थे। मेरे सूबेदार मेजर से रिटायर हो गए थे, उनको कैंसर हुआ, वो खत्म हो गए, 5 साल हो गए। बच्चा जो है सेना में जाने का सपना देख रहा है लेकिन भर्ती रद्द भी किया। बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है ना, बच्चे की गलती नहीं है। 2 जगह मेडिकल फिजिकल हुए, बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये गलती है सरकार की जो बच्चों को धोखा दिया इस सरकार ने। क्योंकि इसमें छुपाने वाली कोई बात भर्ती रद्द तो हारी है। भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए था ऐसा। जैसे ना चलो अगली बार क्या कर रहे थे तुम, जैसे भी करते कम से कम उन बच्चों को पूर्ण करवाते। अगली योजना तो जब बननी चाहिए ही, जब पिछली क्लियर हो जाती। कर रही है सरकार, युवाओं से मतलब नहीं हो। सरकार अपने बारे में सोच रही है, ऐसा थोड़ी चलता है। सरकार को युवाओं के बारे में न सोचेगी तो क्या करेगी? सरकार की सीट गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, एकदम गलत कर रहे हैं मोदी। मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है ना, इसलिए बच्चों के बारे में मोदी सोचते नहीं है। युवाओं का बहुत बड़ा माओ को देखो कैसी तड़प के गर्मियों में यहाँ बैठी है माँ, आंसू भी बहा रही है, दिल से रुकती नहीं है बात। मैं जब चुनाव में उतरा तो मेरी मोदी? वाइफ एक बात मोदी ने कभी बच्चों के बारे में सोचा नहीं है। बात कहती रही, उन्हें देखो वोट डालने जाओ। सेना में जा रहे थे, भर्ती रद्द। और क्या, किसी बच्चे से नजर तो मिलाए मोदी, हमसे नजर तो मिलाए। हम मोदी को देके जवाब दें। दिल्ली से कांग्रेस का क्या किया है मोदी ने? क्या सरकार है ये? सारे के सारे ऐसे ही हैं, मोदी और बीजेपी बेकार। भावुक हो रही है तो भावुक तो हो ही रहे हैं। 5 साल से ये कंडीशन जो आ गई है, 2021 से चल रहा है ये मैटर। भावुक ना होंगे तो क्या करेंगे बताओ? अपने बच्चे के लिए प्रदर्शन कर रही है। बच्चे के लिए आई हूँ मेरा, और क्या है यहाँ पे बताओ? ज्यादा घातक है। कौन आएगा इतनी गर्मी में? पैसा भी खर्च होता है, तो परेशानी भी है। बच्चे की वजह से तो आई हूँ। आपकी मांग क्या? 7 साल के बाद मेरी तो बस यही मांग है, इन बच्चों के कामों को पूर्ण करवा दे मोदी जी, और ये अग्निवीर खत्म कर दे। अग्निवीर कोई योजना है नहीं। 1.5 लाख पेंडिंग जो भर्ती है वो पूरी होनी चाहिए। 24-25 साल में से हो सकता है। रोना तो इसलिए आ रहा है ना, बहुत दुखी हूँ। बच्चा और किसी में ट्राई नहीं कर रहा, उसको फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए बच्चे की उम्र भी निकल गई, इसके इंतजार करते करते। बिल्कुल बंद करके जोड़ना पड़ेगा वहाँ पे। ये हाल है मोदी सरकार, बहुत बुरा हाल है मोदी सरकार का, बहुत बुरा हाल है। उसको तत्काल पूरी की जाए। देखिए ये इस देश की स्थिति है कि जो युवा फौज में जाने का सपना देख रहे थे, अब वो फौज में जाने के लिए उनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई। उन्होंने दौड़ निकाली, मेडिकल निकाला, पेपर तक क्लियर किया, लेकिन उस 1.5 लाख जो युवाओं की भर्ती सेना में होनी थी, उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। उसके बाद अग्निपथ स्कीम लाई गई।
तो ऐसे तमाम युवा और उनके साथ उनके अभिभावक, तमाम माता पिता जो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इस तपती धूप में पसीना बहा रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं और सरकार से लगातार यही गुहार कर रहे हैं कि 1.5 लाख सेना की पेंडिंग भर्ती को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए और जो युवा अपनी वर्दी के लिए आस लगाए बैठे हैं उनको वर्दी थमाई जाए, नौकरी दी जाए, युवा सरहद पर जाए, देश की जो है रक्षा करे, सुरक्षा करे। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है और सुनने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।